हेलो फ्रेंड्स, यह यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर हिस्ट्री के लिए और टीजीटी पीजीटी इतिहास का 20वां टेस्ट सीरीज है। यह यूपीपीसीएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का इतिहास का टेस्ट। मौर्योत्तर कालीन गंधिकों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो मौर्योत्तर काल के गंधिक थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? इत्र बनाना, लोहे का व्यापार, कपास उत्पादन या बहुमूल्य आभूषणों के व्यापार? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इत्र बनाना। जो मौर्योत्तर काल के गंधिक थे, गंधिक एक व्यापारी थे, इनका कार्य था इत्र बनाना। किसे विद्वानों एवं कवियों का आश्रयदाता कहा जाता है? इन चारों में से कौन ऐसा है जो विद्वानों एवं कवियों का आश्रयदाता कहलाता था? सीमुक, गौतमीपुत्र सातकर्णी, हाल या सातकर्णी प्रथम? देखिए, जो गौतमीपुत्र सातकर्णी है ना, ये 23वां है, तो ये ध्यान रखना 23वां होता है। अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में गौतमीपुत्र सातकर्णी किस क्रम का है, तो 23वां क्रम का था ये। और ये सातकर्णी प्रथम है, ये पहला है। तो विद्वानों एवं कवियों का आश्रयदाता इनमें से कौन कहलाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, हाल। हाल जो था वो विद्वानों एवं कवियों का आश्रयदाता कहलाता था, क्योंकि ये खुद एक कवि था। सातवाहन काल में प्रथम आंध्र सम्राट किसे कहा गया है? प्रथम आंध्र सम्राट वशिष्ठिपुत्र पुलमावी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, सिमुक, यज्ञश्री सातकर्णी? इन चारों में से आंध्र सम्राट किसे कहा गया है? ये क्वेश्चन पीसीएल में आ भी चुका है कि वो आंध्र सम्राट की उपाधि किसने धारण की थी। इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, वशिष्ठिपुत्र पुलमावी। ये इसको आंध्र सम्राट भी कहते हैं। किसके सिक्कों पर व्यापार एवं जल यात्रा का चित्र अंकित रहता था? व्यापार एवं जल यात्रा का? समुद्रगुप्त, अशोक, यज्ञश्री सातकर्णी, अजातशत्रु? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यज्ञश्री सातकर्णी। इसके सिक्कों पर व्यापार एवं जल यात्रा का चित्र अंकित रहता था। सौंदरानंद साहित्य की रचना किसने किया था? हाल, पतंजलि, चरक, अश्वघोष? इन चारों में से सौंदरानंद जो साहित्य है, इसकी रचना किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अश्वघोष ने सौंदरानंद साहित्य की रचना की थी। मौर्योत्तर काल में तांबे का सिक्का कहलाता था निष्क, शतमान, काकड़ी या पल? तो मौर्योत्तर काल का बताना है तांबे का सिक्का। देखिए, ये दोनों तो कहलाते थे सोने के सिक्के। अब शतमान और काकड़ी, ये दोनों में कंफर्म करना है तांबे का सिक्का इन दोनों में से कौन था। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, काकड़ी जो था ये तांबे का सिक्का कहलाता था मौर्योत्तर काल में। पोडियल क्या थी? ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, चोल समय की न्यायिक व्यवस्था, मद्रास की लगान व्यवस्था या धार्मिक स्थलों पर लगने वाला कर? पोडियल क्या थी इन चारों में से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई पोडियल कहलाती थी। लोहार वंश का संस्थापक कौन था? दुर्लभ वर्मन, जय सिंह, अवंती वर्मन, संग्रामराज? इनमें से कौन सा लोहार वंश का संस्थापक था? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, लोहार वंश का संस्थापक संग्रामराज था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। ये बीपीएससी में 2 बार पूछा जा चुका है और एक बार लोअर में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। लोहार वंश का संस्थापक संग्रामराज था। विजयनगर साम्राज्य में तलर अधिकारी का प्रमुख कार्य था। जो तलर नाम का अधिकारी था विजयनगर साम्राज्य में, उसका कार्य क्या था? ग्राम का लेखाधिकारी, ग्राम का रखवाला, ग्राम प्रशासक, सैनिक विभाग का अधिकारी? तो तलर उस समय कहा जाता था ग्राम के रखवाले को। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ग्राम का रखवाला तलर कहलाता था विजयनगर साम्राज्य में।
तूतीनामा की रचना किसके काल में संपन्न हुई थी? किसने लिखा था ये नहीं पूछा है, किसके समय में हुई थी ये पूछ रहा है। अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में तूतीनामा की रचना हुई थी। इसका उत्तर है सी। निम्न में से किसे तिलक, राजगिरी, घोर, सनम आदि रागों के प्रचलित करने के कारण उसे नायक की उपाधि प्रदान की गई थी? इस प्रश्न का मतलब है नायक की उपाधि किसे प्रदान की गई थी। और ऊपर ये जो लिखे हुए हैं ये सब राग के नाम हैं, जैसे तिलक, राजगिरी, घोर, सनम, ये सब राग हैं। ये सब राग कौन गाता था जिसके कारण से उसको नायक की उपाधि प्रदान की गई थी? खुसरो, तानसेन, राजा भोज, मलिक अंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खुसरो। खुसरो को नायक कहा गया है राग गाने के कारण। सूफियों से संबंधित शब्दावली समा क्या था? ये काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है पीसीएस में और आईएएस में भी, इसको घुमा घुमा के हमेशा पूछा करता है। तो समा क्या था? सूफियों से संबंधित शब्दावली है ये। प्राणायाम, ईश्वर प्रेम में विलीन होना, परमात्मा में विश्वास या संगीत एवं नृत्य। समा का मतलब क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, संगीत एवं नृत्य। काली मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था? जूना शाह, खाने जहाँ, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक या बलबन। तो इन चारों में से काली मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, काली मस्जिद का निर्माण जूना शाह खाने जहाँ ने करवाया था, दिल्ली में। मोठ की मस्जिद कहाँ स्थित है? मोठ की मस्जिद आगरा, दिल्ली, हैदराबाद, ग्वालियर। इन चारों में से मोठ की मस्जिद कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, दिल्ली में। मोठ की मस्जिद दिल्ली में स्थित है। इल्तुतमिश का मकबरा किसने बनवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला प्रश्न। कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी। तो मकबरा पूछ रहा है, इल्तुतमिश का मकबरा जो उसकी कब्र थी किसने बनवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, क्योंकि इसका कब्र जो है इसने खुद बनवाया था, इल्तुतमिश ने। तो प्रश्न ऐसा भी पूछा करता है कि वह कौन सा शासक था जिसने अपनी कब्र स्वयं बनवाई थी या मकबरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, इल्तुतमिश। सूफियों से संबंधित कौन सा कथन गलत है? जो एक कथन गलत है वो बताना है। मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, सूफियों का जीवन सादा होता था, सूफी दर्शन केवल एक ईश्वर में विश्वास करता था, या सूफी संगीत के विरुद्ध थे। इन चारों में से कौन सा एक कथन है जो सूफियों से संबंधित नहीं है, गलत है उनके लिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सूफी संगीत के विरुद्ध थे, ये गलत है। क्योंकि संगीत और नृत्य करना इनका पेशा ही था, ये बहुत इम्पोर्टेंट भी था उनके लिए। तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो यही गलत माना जाएगा। बाकी ये तीनों हैं। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1556 ईस्वी में, 1569 ईस्वी में, 1499 ईस्वी में या 1511 ईस्वी में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1469 ईस्वी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। भक्ति आंदोलन का जन्म हुआ था दक्षिण भारत में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। सरहिंद का युद्ध मुगलों और अफ़गानों के बीच कब हुआ था? 22 जून 1554 को, 22 जून 1555 को, 22 जून 1570 को या 21 जून 1591 को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555 को हुआ था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में विजयनगर के किस शासक को सबसे शक्तिशाली राजा कहा था? कृष्णदेव राय, राजेंद्र प्रथम, नरसिंहवर्मन या राजेंद्र चोल? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में
सबसे शक्तिशाली राजा कहा था कृष्णदेव राय को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। तो इस प्रकार ये आज हमारे 20 प्रश्न हो गए। फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।